हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं ये जानने से पहले मैं बता दूं कि इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिनेरियो भी चेक करेंगे, फैमिली सेक्शन भी देखेंगे। फैमिली अगर आपको जानती हैं तो उनका क्या विचार है आपको लेकर, ठीक है। बट सबसे पहले जो मैं देखने वाली हूँ ना, वो देखने वाली हूँ पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है, सराउंडिंग क्या है, किस तरीके के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं आज के टाइम पे। इस टाइम पे जब भी आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे क्या मेजर चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। एनर्जी चेक करते हैं इस पर्सन की आपके लिए। ओके सो देखो, वैसे तो आप इस रीडिंग को कभी भी देखोगे तब रेजोनेट होगी आपसे। बट एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है और इस टाइम पे मैं जो देख पा रही हूँ ना कि जैसे भक्ति थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है आजकल, ठीक है। यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, अपने ईष्ट के साथ, अपने जिनको भी वो मानते हैं। देखो मुझे तो नहीं पता ना कि किस किस शक्ति को वो मानते हैं। बड़ा कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कनेक्टेड होने की, ठीक है ना, कनेक्ट होने की। तो यहाँ ये लग रहा है कि कुछ चीज़ों में जैसे एक होता है ना एंसेस्टर्स की पूजा करवाना, मतलब वो जो थोड़े रिचुअल्स होते हैं, ठीक है ना, या पास्ट लाइफ हीलिंग करवाना, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा सोल को हील करने के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, तो वो करवाना, ठीक है। एंड कुछ गलतियां हुई हैं जिनका कन्फेशन करना कि हाँ भाई ये हुआ है मुझसे, और किसी पेपर पे लिख के और फिर उसको बर्न करना और माफ़ी मांगना ईश्वर से। ऐसे कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं, डेफिनेटली कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हें किसी ने गाइड किया है। ये ऐसे नहीं हुआ, ये किसी ने इनको गाइड किया है जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्र हील होगा। किसी को माफ़ करना, किसी से माफ़ी मांगना, लाइफ में जो भी अब कर दिया आप, तो देखो हो तो गया, इनसे गलतियां तो हुई हैं, अब कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी है, तो माफ़ी मांगने के लिए तो जिगरा चाहिए ना, तो वो चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यस, यूनिवर्स के साथ थोड़ी सी अलाइनमेंट आ रही है। हो सकता है जैसे आप भी टैरो देख रहे हो, या आप भी आजकल शॉर्ट्स में देख रहे होगे, यूट्यूब देखते होगे, इंस्टा देखते होगे, तो आपको भी यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस मिल रहे होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उनसे कनेक्टेड है, तो वो चीज़ें उनको भी दिख रही हैं और उसकी वजह से वो भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आसपास में कोई रिचुअल, कोई आप कह सकते हो कि कोई ऐसा सेलिब्रेशन जो जहाँ पर शांति, सेलिब्रेट, कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, बट ऐसा सेलिब्रेट नहीं हो रहा कि जिसमें बम पटाखे फोड़ के और ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा है जैसे शांति, जैसे घर के परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा टाइम बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, ठीक है, थोड़ा भजन सुनते हैं, थोड़ा सा कुछ आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे फिर से ब्लैंक हो गई, ऐसे जो वो होते हैं ना म्यूज़िक, हाँ स्पेशली म्यूज़िक जो काम करें, बॉडी को रिलैक्स करें, वैसी चीज़ें सुन रहे हैं आजकल, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक इस टाइम आपके लिए पर्सन फील क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर। तो मैं यहाँ पर 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग कार्ड लूँगी। पहली एनर्जी तो मैं देखूँगी इनके दिल में क्या चल रहा है, देन दिमाग में क्या है, देन इंटेंशन क्या है, ठीक है। सबके लिए मैं एक कार्ड लेने वाली हूँ। देखते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है इस टाइम आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स चेक। 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं इनके दिमाग में, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं इनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। इंटेंशंस क्या है, सामने पर्सन की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, अच्छा, पहली एनर्जी जो है ना 5 ऑफ पेंटिकल, वो ये बता रहा है कि देखो मिस तो करते हैं, डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी है। और यहाँ पर थोड़ा सा ना डिस्टर्ब चल रहे हैं कि आपने कोल्ड शोल्डर दिया इनको, आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनकी मजबूरी नहीं समझी, आप इनको, मतलब ये एक ब्लेमिंग एनर्जी में है। मुझे 444 नज़र आया जब मैंने ये बात बोली, एक ब्लेमिंग एनर्जी में कि शायद आप नहीं समझे, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने कॉपरेट नहीं किया, ठीक है। ये इनके दिल में है। ओके, देखो
आप चले गए इनको छोड़ के, आपने बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव किया, आपको समझना चाहिए था, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, आपको अपनी पड़ी थी, ठीक है, आपको अपनी पड़ी थी, अपनी लाइफ में आपको अपनी अटेंशन चाहिए थी, आपने इनकी मजबूरियाँ नहीं देखी कि ये अटेंशन नहीं दे सकते थे भाई, इनके पास टाइम नहीं था। मैं जैसे एक सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ कि इन्हें ऐसा है कि यार तुम्हारे को अटेंशन चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे को पैसा चाहिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, मेरे पास कमिटमेंट नहीं है, बट ब्लेम आप पे डालना है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए सब कुछ। भाई अरे रिश्ता किस लिए बना रखा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इनके दिल में है। मिस इतना करते हैं कि बिगनिंग की सोचते हैं, आगे आए, बात कर लें, हेलो हाय तो रखें कम से कम, हालचाल तो पूछ ही लें कम से कम, बट ये क्यों, मैं कैसे आगे आ जाऊँ, दुनिया मुझे अटेंशन देती है, मैं कैसे अटेंशन दे दूँ सामने वाले पर्सन को, समझे। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो देखते हैं। दिमाग में है 10 ऑफ वांड्स, दिमाग तो ऐसा हो रहा है कि बस सप्रेस कर करके ना बातें, दिमाग में घुसा के बातें, ऐसा हुआ है कि बस अब हार मान रहे हैं एक तरह से। इनको है कि बस अब ख़त्म करो यार, ये जो ईगो क्लैश चल रहा है ना, 5 ऑफ वांड्स के बाद जितने भी कार्ड्स हैं ये सब क्या ही है, ईगो ही तो बनती चली जाती है। तो वो ईगो ही यहाँ पर बन रही है और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत वेट कर लिया, अब गिव अप करने की बारी आ गई है। अब इन्हें डिटैच होना, अब इन्हें शांत रहना, अब इन्होंने बहुत कर लिया, देखो इन्होंने बहुत कर लिया, अब इन्हें पॉज लेना। ये तो कार्ड आया नहीं था ना, मैं तो आपको बता रही हूँ कि इन्हें लगता है इन्होंने बहुत कर लिया, ये अब गिव अप करने वाले हालात पे आ रहे हैं। बट उनका जो कंफर्मेशन आ रहा है वो भी आ रहा है कि यार मुझे हील होने दो, मैंने तो बहुत किया, मैं तो इतना पछता रहा हूँ, मैं तो इतना पछता रही हूँ कि मैंने इतना किया। ये है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल। क्या है कि नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि इनके दिमाग में ये है कि यार अब पॉज ले लेता हूँ, अब पॉज ले लेती हूँ, अब मुझे नहीं आगे बढ़ना, अब मुझे एक्शन नहीं लेना, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम वेट किया, मैंने तो बहुत एक्शन लिए, मैंने तो बहुत बार माफ़ी मांग ली, मैंने बहुत बार ये किया वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अब मुझे ना बस मेरे पास ये जिम्मेदारी है, मेरे पास वो जिम्मेदारी है, मेरे पास करियर है, मेरी फैमिली है, मुझे उन्हीं चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा समेट के रखना है, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना। क्लियर। अब किंग ऑफ कप्स क्या कहता है? किंग ऑफ कप्स कहता है कि फीलिंग्स भी हैं बट उनको दबा रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि सप्रेस की एनर्जी में जा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, अगर मैं इस टाइम फ्री हो रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये फ्री टाइम ना रखूँ, क्योंकि मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मुझे याद आएगा अपना पर्सन या मुझे पुरानी बातें याद आएगी, मैं इस टाइम को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दूँ, ये काम करना शुरू कर दूँ ताकि मैं मतलब सारा टाइम बिजी रहूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो इंटेंशन है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल कहता है कि यार रिश्ता तो रख लूँगा, रिश्ता तो रख लूँगा, बट यहाँ पर मुझे राइट नाउ में पहले कुछ बनना है लाइफ में, लाइफ को बैलेंस करना है, लाइफ में मुझे कमिटमेंट नहीं देनी है। 9 ऑफ पेंटिकल बोलता है कमिटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि मैं सेल्फ लव में हूँ, क्योंकि मैं देखो मैं आपको पसंद करता हूँ, ओके, मैं आपको प्यार करता हूँ, ओके, बट मैं अटैचमेंट्स में या मैं कमिटमेंट्स में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तो ये भी देखो, ये भी तो इसी, अगर मान लो ये पर्सन प्यार करते हैं तो ये भी तो इन्हीं की तरफ से वो है ना लालच की, मैं प्यार करता हूँ तो ये पर्सन मेरे साथ बंधा रहे बट कमिटमेंट ना मांगे, जो कि मैंने आपको यहाँ कहा था कि रहो मेरे साथ बट मैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लेट्स चेक क्यों है ये एनर्जीज़, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। हुए हैं आपके कमिटमेंट को लेकर बहुत पहले भी क्लैशेस हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, मैं अभी वहाँ ध्यान दूंगा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता या मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या कमिटमेंट नहीं दे सकती। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मेरे को जो मेन इंटेंशन नज़र आ रही है ना वो यही नज़र आ रही है कि अगर ये सबके लिए नहीं है, जिसके लिए उन्हें पता होगा कि अगर आपके साथ रहने में इनको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिलता है तो ओके, ठीक है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही। बट अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके साथ रहते हुए अच्छी नहीं होती है तो फिर ये अपने आप को चूज़ करेंगे। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इन्हें क्लियरली ये बात आपको कहनी है, और हो सकता है इन्होंने कही भी हो आपको, कि ये कमिटमेंट में नहीं आना चाहते। तो क्लियर इंटेंशन है कि ये लव रिलेशनशिप वाले या अटैचमेंट वाले जोन में ना जाके दिमाग से काम लेना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। मैं आपको यहाँ पर जो आ रहा है वो बता देती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा आया है और ये है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक कार्ड, आउटकम क्या है, ठीक है, और ये विद इन 1 मंथ देखने वाली हूँ मैं, आउटकम क्या है इस रिश्ते का, 1 महीने के अंदर क्या आउटकम है यूनिवर्स इस रिश्ते का, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो वो 1 महीने के अंदर यहाँ पे बात होगी आपकी इस पर्सन से,
न्यू बिगनिंग के लिए। फूल अगेन, एस ऑफ सॉर्ड्स, फूल ये सब बता रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए बात होगी, ठीक है, क्योंकि उसका मन है बात करने का, दिल उसका कहता है कि वो आपसे बात करे, कनेक्ट करे, आपके साथ घूमे फिरे। बट यहाँ पर कुछ तो चैलेंजिंग है, देखते हैं क्या है। होगी ना न्यू बात। देखो चैलेंजिंग क्या है कि इनिशिएट कौन ले, चैलेंजिंग ये है कि अप्रोच कौन करे, चैलेंजिंग ये है कि अपॉलॉजी कौन करे, चैलेंजिंग ये है कि कमिटमेंट ना मांग लो आप इनसे, ठीक है। ये है, अब ये आप मुझे बताना कि ये कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, लेट्स चेक मोर एनर्जीज और क्या है यहाँ पर। कीप एन ओपन माइंड, तो यहाँ पर जो एक एनर्जी ये आ रही है कीप एन ओपन माइंड की, ओपन माइंड रखो यार। कमिटमेंट कौन मांगता है यार आज के टाइम पे, कमिटमेंट क्यों मांगनी है, हम रह सकते हैं साथ में, तो वो रहो, कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। दूसरी चीज़ वेडिंग, तो शादी वादी तो देखो यार जिसके साथ कर देगी फैमिली तो कर लेंगे, नहीं तो आप मेरे साथ रहोगे तो रह लेना, ये तो आजकल इनको ऐसा फील होने लगा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रस्ट, तो ट्रस्ट करो भाई इनको, ये तुम्हें कमिटमेंट दे या ना दे तुम इन्हें ट्रस्ट करो। कुछ लोगों को ऐसा कि इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, 11-11 नज़र आया मुझे। हनीमून, तो आप इनको ट्रस्ट करो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, इनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर लो, अपनी सारी ज़िंदगी की सारी बातें बता दो, बट इस पर्सन से आप कोई उम्मीद मत रखो। ये इस पर्सन का फंडा मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कीप एन ओपन माइंड क्यों है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो कीप एन ओपन माइंड, ये जो होते हैं ना कि तुम मेरे सोलमेट, तुम मेरे ट्विन फ्लेम, तुम मेरे ये वो, उस तरफ मत जाओ, वो दुनिया अब नहीं रही। इनके हिसाब से इन्हें ऐसा कहना है कि हाँ मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रही हूँ, तुम मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम मेरा सपोर्ट कर रहे हो, वो ठीक है, ओके है, बट वो जो एक बहुत ही डीप, क्योंकि ये बहुत डीप, ये हो जाता है सोल कनेक्शन, वो जो डीप सोल कनेक्शन आप फील करते हो ना, वो मत करो। इनको बहुत प्रैक्टिकल रहना है। वेडिंग की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, यस देख लो 10 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा अभी मेरे को ना कोई ये नहीं कहेगा कि दीदी आप वेडिंग वालों के लिए बनाते हो या मैरिड वालों के लिए बनाते हो या हमारे, देखो अब आपकी देखो अब यहाँ पर क्या आ रही है एनर्जी, ये देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये मैरिड है और इन्होंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ये आपसे एंड भी कर सकते हैं रिश्ता, मन में मैनिपुलेशन यही है कि मैं एक टाइम पे रिश्ता एंड कर दूंगा क्योंकि मेरी तो शादी कहीं और हो जाएगी, मैं रिश्ते को एंड कर दूंगी क्योंकि मेरी फैमिली तो मानेगी इस रिश्ते के लिए मानेगी नहीं, तो वही तभी वो आपको कमिटमेंट से भाग रहे हैं, तभी भाग रहे हैं कमिटमेंट से, तभी वो आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है, ट्रस्ट इश्यूज तो इनको हैं ही, ठीक है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि जो आपकी कंडीशन है ना उसमें आप इन पे आंख बंद करके भरोसा करते चले जाओ, ये आपकी किसी कंडीशन का फ़ायदा ही उठा रहे हैं। और मैं ऐसे जो कभी कभी जो मैं रीडिंग कर देती हूँ ना ये वाली, तो फिर सबको लगता है कि दीदी आज तो आपने कुछ भी पॉजिटिव नहीं बताया। भाई पॉजिटिव नहीं आया तो मैं कैसे बता दूँ पॉजिटिव, क्योंकि मैं तो खुद बोलती हूँ कि पॉजिटिविटी देखो, पर यहाँ पॉजिटिविटी आएगी तो मैं ज़रूर बता दूँगी आपको, है ना। एब्सेंस मिस करते हैं, मैंने आपको पहले कार्ड में भी बताया। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, तो अब देख लिया आपने, ये उस पर्सन की हैबिट है, ठीक है, कि वो पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर ले, अपनी लाइफ में रख भी ले, क्योंकि उसको आप चाहिए भी और उसको आप कमिटमेंट भी नहीं, मतलब उसने आपको कमिटमेंट भी नहीं देनी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ अंडरस्टैंडिंग, तो अभी थोड़ा बहुत आपकी तरफ से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एंड बॉटम द डेक में है यूनियन, जो कि मैंने कहा भी है कि विद इन 1 मंथ यहाँ पर यूनियन की एनर्जी भी मुझे नज़र आई है कि हो सकता है अगले 1 महीने में यूनियन भी हो, बट वो प्रॉब्लम सारी है कि इनिशिएट कौन ले पर आप इनिशिएट मत लेना, इनकी तरफ से ही कॉन्टैक्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एब्सेंस की एनर्जी में आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं नज़र भी रखते हैं आपके ऊपर, होप भी रखते हैं कि आप मैसेज कर दोगे। हैबिट की एनर्जी है, हाँ ये जो बार बार इन एंड आउट होने की एनर्जी, बार बार गलतियाँ करने की एनर्जी, बार बार अनसेटिस्फाइड फील करने की एनर्जी, तो गलतियाँ तो हैं ही, ये तो हर बार आओ और फिर चले जाओ, वो वाली चीज़ें थोड़ी ठीक रहती हैं। अंडरस्टैंडिंग क्यों है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखते हैं ये, तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इन्हें हो रही है, पर ये बात अपने अंदर ही रखेंगे, आपको नहीं बताएंगे कभी भी, समझे। अंदरूनी तौर से इंट्यूशन इनकी ये बताती है कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, सॉरी भाई ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते इस रिश्ते में, ठीक है।
लेट्स चेक मोर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए और क्या है यहाँ पर। आई सी यू एज माई सोलमेट, ओके। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, ओके। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, ओके। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन आई लाइक आई रिस्पेक्ट यू। अच्छा ठीक है, तो पहली बात तो आ रही है भाई सोलमेट की तरह देखते हैं आपको, ठीक है ना। दूसरा आ रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि वो प्यार व्यार वाली कंडीशन में नहीं जाना, इसलिए कभी आपको प्यार शो भी नहीं करते हैं। दूसरा है कि ये किसी तरीके से आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूल पा नहीं रहे हैं, जो कि मैंने कहा कि अपने दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, याद नहीं करना, उस पर्सन को याद नहीं करना, क्योंकि अब याद बहुत आती है। तीसरा यहाँ पर आ रहा है, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन आई रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बट उस रिस्पेक्ट का क्या जहाँ पर आप चीट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट किस लिए है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए आ रहा है रिस्पेक्ट वाला मैसेज जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनके अकॉर्डिंग चलने में। भाई ये जैसा आपको कहते जा रहे हैं, आप चलते जा रहे हो, तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जहाँ जिस दिन आपने टर्न किया ना, जिस दिन आपने यू टर्न लिया कि मैं अब आपको फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से लाइफ को जीऊँगा, उस दिन देख लेना कौन सी रिस्पेक्ट करेंगे, मैं बताऊँगी आपको यहाँ पर। बेशक मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई देन आई जस्ट कांट। देखो मैंने बोला ना आपको कि मैसेज करना है विद इन 1 मंथ, पर इनिशिएट कौन ले, वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी और ये आगे भी आएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेम इनिशियल्स, क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं आपके पर्सन के या आपके। VQPHWC, ये गिरा TUKP, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके नेम इनिशियल्स आ जाएं, बट ये एक कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि आपके लिए भी भाई नेम इनिशियल्स भी आए हैं, ठीक है। मैं डाइस से देखती हूँ और क्या आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड कर दीजिए। एरीज, डेफिनेटली देखो फायर तो है पर्सन के अंदर, ठीक है, गुस्सा भी बहुत है। एंड मैं देख रही हूँ जैसे हो सकता है हनुमान भक्त हों ये, ओके। नंबर 1 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं नंबर 1 एक प्राउड को भी बताता है कि प्राइड है इनके अंदर, थोड़ा सा वो ईगो फैक्टर है इनके अंदर, ठीक है। एंड यूनियन के लिए भी ये नंबर आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5th हाउस, और 5th हाउस ये बताता है कि गुड फॉर्चून आपके और अपने रिश्ते में, ये चाह रहे हैं कि आपका और इनका रिश्ता एक गुड फॉर्चून की तरफ से गुजरे, ठीक है। मतलब आपके और उनके बीच में एक बॉन्ड अच्छा हो, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ख़त्म हो जाए और सिचुएशंस थोड़ी सी मतलब फेवर में आ जाए, है ना, कि इनका और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लेट्स चेक, थोड़े से रूम्स भी देखते हैं, एक आधा ही कोई आता है तो देखते हैं कौन सा आता है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो कि मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि नंबर 5 तो आपके पीछे पड़ा हुआ है भाई सच्ची में। एंड येस, ये चाह रहे हैं कि आपके उनके बीच में चीज़ें जो हैं थोड़ा सा गिफ्ट एक्सचेंज हो, फिर से वो मिलना जुलना हो, एंड लाइट हार्टेड एनर्जी मिले उनको भी आपसे और आपको उनसे, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन, मैंने बता दिया विद इन 1 मंथ आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। दो कार्ड्स हैं, पहला है 5 ऑफ कप्स, नहीं पहला है क्वीन ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ कप्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है टेम्परेंस। सो यहाँ पर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ये कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि मैंने पहले भी बताया था कि शायद ये फीलिंग्स को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये किसी के साथ ज़्यादा अटैच ना हो जाएं। तो वो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अटैचमेंट से थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। येस, देखो अटैचमेंट्स में नहीं जाना चाहते, जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स से बता रहे हैं कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत याद करते हैं, एंड थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता बन रहा है उसमें थोड़े से रिग्रेट्स हैं इनके अंदर, कुछ चीज़ों को लेकर अवेयर हैं कि हाँ थर्ड पार्टी कैसी है, या ये इनका रिश्ता कैसे चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद ये उतना खुश नहीं है जितने खुश ये पास्ट में थे, है ना, क्योंकि ये पास्ट को बहुत याद करते हैं। और अगर पास्ट में इन्होंने किसी तरीके से अपना दिल तोड़ के, आपका दिल तोड़ के थर्ड पार्टी से रिश्ता बनाया भी है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवेयर हैं कि ना ये खुश हैं इस रिश्ते में, ना आप इनके बिना खुश हो, और ना ही थर्ड पार्टी इनके साथ खुश है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे ये एकदम चैनलिंग हुआ कि मुझे एक कार्ड लेना चाहिए, और ये कार्ड मुझे नहीं पता
कि क्यों मुझे चैनलिंग हुई, वो भी थर्ड पार्टी में आने के बाद, यहाँ पर कि थर्ड पार्टी वाली एनर्जी में आने के बाद की। देखते हैं। एंग्री लग रहा था मुझे कि क्यों, मतलब क्यों मैं थर्ड पार्टी में क्यों ये कार्ड निकाल रही हूँ, बट मुझे लगा कि मुझे निकालना चाहिए। ये गुस्सा है थर्ड पार्टी से, क्या हुआ है? हाँ देखो गुस्से, और मैंने अभी आपको बोला हनुमान भक्त हो सकते हैं, एंगर इशू हो सकते हैं, मैंने बोला। और यहाँ देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, और वॉन्ड्स जो है फायर साइन है, और फायर साइन जो है हम भगवान हनुमान के साथ जो है हम यहाँ पर बताते हैं मंगल की एनर्जी हो जाती है, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पे यही बात आ रही है कि डेफिनेटली थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है ना, कि एंडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जो इमोशंस इन्होंने इस रिश्ते में लगाए हैं वहाँ एंडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, और ब्लॉक करा हुआ है थर्ड पार्टी को। अगर कुछ इनका ऑनलाइन चलता है ना, तो ये ब्लॉक करा हुआ है इन्होंने थर्ड पार्टी को। अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा अभी कुछ डिस्कस नहीं करना है, वो एनर्जीज यहाँ दिख रही है, ठीक है। और वैसे मैं आपकी रीडिंग में निकालती हूँ इमोशन, आज मुझे इस रीडिंग में पता नहीं क्यों, भाई थर्ड पार्टी की रीडिंग में पता नहीं क्यों मन किया। चलो अब हम देखते हैं फैमिली में क्या है। फैमिली में आई वांट 4 कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। पहला कार्ड डोमिनेंट फीमेल के लिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान है। डोमिनेंट मेल के लिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, क्लियरली हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अपने कार्ड्स को क्या हो रहा है, ओके। और यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के लिए देखते हैं, एंड देन हम देखेंगे आउटकम क्या चाहती है फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली इस रिश्ते का आउटकम क्या चाहती है। चलो सो मैं कार्ड ले लूँ क्लैरिफाई करने के लिए। पहला कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, ये परेशान है, हेल्थ इश्यूज हुए हुए हैं इनको डेफिनेटली। और दूसरा कि यहाँ पर फैमिली में जो भी चल रहा है उस चीज़ को लेकर ये खुश नहीं है, क्लियरली ये परेशान है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फैमिली ख़राब हो गई, फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो टाइम पीरियड बहुत मिस करते हैं। हो सकता है ये ग्रैंड मदर हो सकता है, मतलब ग्रैंड मदर इन द सेंस कि मतलब जैसे मान लो आपके पास बेबी हैं और वो बेबी आपके साथ रहते हैं तो मिस करते हैं, वो जो यूनिटी का टाइम था ना वो बहुत मिस करते हैं, ठीक है। मतलब वो एक समय बहुत अच्छा रहा है आप लोगों के बीच में, उसे बहुत मिस करते हैं, ओके। रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड देखते हैं डोमिनेंट मेल की एनर्जी, वो तो देखो वो चाहते ही हैं न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। तो पर थोड़े मूड स्विंग्स उनके भी रहते हैं, वो चाहते ही हैं न्यू बिगनिंग हो, थोड़े से मूड स्विंग्स रहते हैं चीज़ों को लेकर कि होता ही है। देखो कभी कभी हमारा भी मन कभी बहुत अच्छा हो रहा होता है, कभी बहुत बेकार हो रहा होता है, तो मूड स्विंग वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्लियरली वो अभी अपनी फैमिली के सामने तो इग्नोर ही कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोर ही कर रहे हैं। वो यही शो कर रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंस, अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है। इस टाइम पे वो अपनी फैमिली के सामने तो थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, बट अंदर अंदर मन ही मन में वो चाहते हैं कि यूनियन हो, ठीक है। एंड जो आउटकम है दैट इज़ स्ट्रेंथ, आउटकम में स्ट्रगल आ रहा है। लेट्स चेक, पावर आ रही है, पावर मतलब डीमन जो होते हैं, डीमन ईगो, नेगेटिविटी, डाउट्स वो आ रहे हैं। देखो डाउट्स बोल रही थी ना मैं, देखो स्टार। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि किसी चीज़ को लेकर डर है, आउटकम में कुछ डर बैठा हुआ है। मुझे बताना ये किसके लिए आया है। और आउटकम कंट्रोल का जो आउटकम का भी जो सारा कंट्रोल है ना, वो इनकी मदर के हाथ में है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो डर है वो ये है कि चुपचाप अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोगों को जवाब देना पड़ जाएगा, इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कंट्रोल करने की कोशिश करें स्थितियों को, ओके, अपने अकॉर्डिंग। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है, मैनिफेस्ट करो, जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लो, लाइफ में डेफिनेटली पूरा होगा, ठीक है। ये थी रीडिंग, आप सबके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।